क्या आपने कभी अपनी घड़ी में 11:11 देखा है और एक अजीब सी अनुभूति हुई है? क्या आपको लगता है कि ये केवल एक संयोग है या फिर ये कुछ और गहरा है? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल देगा। 11:11 ये केवल समय नहीं है, ये एक दिव्य संकेत है, एक आध्यात्मिक जागृति का क्षण है। लेकिन क्यों? इसका उत्तर छुपा है हमारी प्राचीन परंपराओं में, संख्याओं के गूढ़ विज्ञान में और उन रहस्यमयी घटनाओं में जो हर रोज हमारे साथ घटित होती रहती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों महान योगी और आध्यात्मिक गुरु 11:11 को भगवान का प्रत्यक्ष संदेश मानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहरे रहस्य की यात्रा शुरू करें, कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य आप तक पहुंचते रहें। आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये 11:11 का रहस्य कैसे शुरू हुआ। हजारों साल पहले जब हमारे ऋषि मुनि गहरी तपस्या में लीन होते थे, तब उन्होंने पाया कि कुछ खास समय ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाती है। ये वो समय होता है जब दिव्य शक्ति हमारे सबसे करीब होती है और इन सभी समयों में सबसे विशेष है 11:11। लेकिन क्यों? इसका उत्तर छुपा है संख्याओं के गुप्त विज्ञान में। संख्या 1 का मतलब है शुरुआत, नई ऊर्जा, नेतृत्व। जब 4 बार संख्या 1 आती है तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली कंपन पैदा करती है। ये कंपन इतना तीव्र होता है कि ये हमारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को जगा देता है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं या कोई मुश्किल निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं तो अचानक आपकी नजर 11:11 पर पड़ जाती है? ये कोई संयोग नहीं है, ये भगवान का आपसे कहने का तरीका है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। महान योगी परमहंस योगानंद जी का मानना था कि जब हमारी चेतना उच्च आध्यात्मिक अवस्था में होती है तब हमें ये दिव्य संकेत दिखाई देने लगते हैं। वे कहते थे कि 11:11 देखना इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार है। अब मैं आपको एक और रोचक तथ्य बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी इस संख्या का विशेष महत्व है? वेदों में कहा गया है कि जब चारों दिशाओं से एक ही ऊर्जा आती है तो वो ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक होती है। 11:11 में भी यही होता है। 4 बार संख्या 1, 4 दिशाओं से आने वाली एक ही ऊर्जा। लेकिन ये केवल हमारी परंपरा तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराओं में 11:11 को एक विशेष समय माना जाता है। माया सभ्यता के लोग इसे स्टारगेट कहते थे, एक ऐसा द्वार जो हमें उच्च आयामों से जोड़ता है। चीनी दर्शन में इसे हेवंस गेट कहा जाता है। यहूदी कबाला में ये दिव्य संख्या मानी जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर 11:11 में ऐसी क्या खासियत है? इसका उत्तर है, ये एक पोर्टल है। जी हाँ, एक आध्यात्मिक पोर्टल। जब घड़ी में 11:11 होता है, उस समय पूरे ब्रह्मांड में एक खास तरह का कंपन होता है। ये वो समय होता है जब हमारी प्रार्थनाएं, हमारी मनोकामनाएं सबसे तेजी से ऊपर पहुंचती हैं। आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि 11:11 के समय जो भी संकल्प लिया जाता है वो तुरंत ब्रह्मांडीय चेतना में दर्ज हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर में लोग 11:11 पर विश किया करते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। 11:11 केवल समय नहीं है, ये एक कोड है। ये कोड हमारी आत्मा की भाषा है। जब हम इसे देखते हैं तो ये हमारी आंतरिक चेतना को सक्रिय करता है। ये हमारे अंदर छिपी हुई दिव्यता को जगाता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर होता है तो उसे ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत उसे बताते हैं कि वो सही रास्ते पर है। 11:11 इन्हीं संकेतों में से एक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करता है। हमारा अवचेतन मन लगातार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क में रहता है। जब हमारी आध्यात्मिक चेतना जगती है तो ये अवचेतन मन हमारा ध्यान इन दिव्य संकेतों की तरफ खींचता है। यही कारण है कि हम अचानक 11:11 की तरफ देखने पर मजबूर हो जाते हैं। महान संत और योगी इसे दैवीय सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। ये तब होता है जब हमारी व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांडीय चेतना के साथ तालमेल बिठा लेती है। उस समय जो भी घटनाएं होती हैं वे सभी हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए होती हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि जब हम 11:11 जैसे सिमेट्रिकल नंबर देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो सुंदरता, सामंजस्य और आध्यात्मिकता को महसूस करता है। ये वैज्ञानिक प्रमाण है कि ये संख्या वाकई हमारी चेतना पर गहरा प्रभाव डालती है।
लेकिन 11:11 का असली रहस्य इससे कहीं गहरा है। ये एक आह्वान है परमात्मा की तरफ से हमारे लिए। जब हम इसे देखते हैं तो ये हमसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनता हूँ। प्राचीन काल में ऋषि मुनि कहते थे कि जब साधक की चेतना शुद्ध हो जाती है तो उसे हर जगह भगवान के संकेत दिखाई देने लगते हैं। पेड़ों की हिलती पत्तियों में, बहते पानी की आवाज में, चिड़ियों के चहचहाने में और यहाँ तक कि समय में भी। 11:11 ऐसा ही एक दिव्य संदेश है। ये समय नहीं बल्कि एक भाषा है, परमात्मा की भाषा, और जो लोग इस भाषा को समझते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। अब मैं आपको बताता हूं कि जब 11:11 देखें तो क्या करें। सबसे पहले एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और मन में कहें, हे परमात्मा, मैं तुम्हारे संकेत को समझता हूं, मैं तैयार हूं तुम्हारे मार्गदर्शन को स्वीकार करने के लिए। फिर अपने मन में सबसे सच्ची इच्छा रखें, लेकिन याद रखें ये इच्छा केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए हो, क्योंकि जब हम सबके भले की कामना करते हैं तब हमारी इच्छा सबसे तेजी से पूरी होती है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या 11:11 केवल दिन में ही खास है या रात में भी? सच ये है कि दोनों समय समान रूप से शक्तिशाली है। दिन का 11:11 सक्रिय ऊर्जा का प्रतीक है, यह हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है। रात का 11:11 ग्रहणशील ऊर्जा का प्रतीक है, यह हमें शांति और समझ देता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अपने संकेत भेजते हैं। 11:11 भी ऐसा ही एक संकेत है। आज के युग में जब लोग तनाव, चिंता और भ्रम में जी रहे हैं तब ये दिव्य संकेत और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे ऊपर एक शक्ति है जो हमेशा हमारी रक्षा करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब हम इन संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है। हर पल हम परमात्मा के साथ संवाद में रहते हैं और यही है सच्ची भक्ति का सार। 11:11 देखना इस बात का प्रमाण है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। यह संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये आश्वासन है कि जो भी कठिनाइयां आपके सामने हैं वे सभी आपके विकास के लिए हैं। अब मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। एक बार एक साधक ने बताया कि जब वो बहुत परेशान था और उसे लगता था कि कोई उसकी सुनता ही नहीं, तब लगातार कई दिनों तक उसे 11:11 दिखाई देता रहा। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये रोजाना होने लगा तो उसने इसका मतलब समझने की कोशिश की। उसने पाया कि हर बार जब वो 11:11 देखता था उसके मन में एक अजीब सी शांति आ जाती थी। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याओं का समाधान होने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जब हम इन दिव्य संकेतों को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन चमत्कारों से भर जाता है। आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि 11:11 तीन चीजों का प्रतीक है: जागरूकता, संकल्प और समर्पण। जागरूकता ये कि परमात्मा हमारे साथ है, संकल्प ये कि हम उसके मार्ग पर चलेंगे, और समर्पण ये कि हम अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छा के अनुकूल बनाएंगे। जब आप अगली बार 11:11 देखें तो याद रखें, ये केवल संयोग नहीं है, ये एक निमंत्रण है परमात्मा की तरफ से। ये एक दस्तक है आपके हृदय के दरवाजे पर। ये एक आह्वान है उस यात्रा के लिए जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाएगी। वेदों में कहा गया है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। 11:11 भी उसी ब्रह्म का एक रूप है। जब हम इसे देखते हैं तो हम वास्तव में परमात्मा के दर्शन कर रहे होते हैं। अंत में मैं आपसे ये कहूंगा कि अगली बार जब आप 11:11 देखें तो डर या संदेह मत करें, इसे एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। एक पल के लिए रुकें, धन्यवाद कहें और महसूस करें कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा आपसे इस तरह बात करता है। 11:11 का ये रहस्य हर व्यक्ति के जीवन में अलग तरीके से प्रकट होता है। किसी के लिए ये प्रेरणा है, किसी के लिए शांति, किसी के लिए मार्गदर्शन, लेकिन एक बात समान है, ये सब के लिए प्रेम का संदेश है। परमात्मा का प्रेम जो हर पल, हर क्षण हमारे साथ है। तो अब जब आप जानते हैं कि 11:11 क्यों है भगवान का संकेत, तो इसे केवल जानकारी तक सीमित न रखें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इसे एक साधना बनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन दिव्य आश्चर्यों से भर जाता है। याद रखें, परमात्मा हमेशा हमसे बात करता है, बस हमें सुनना सीखना होता है। और
1111 उसकी आवाज सुनने का एक सुंदर तरीका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि इससे आपकी आध्यात्मिक समझ बढ़ी है, तो कृपया भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को आपके सामने लाते रहते हैं जो आपकी जीवन यात्रा को और भी सुंदर बना सकें। साथ ही इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन दिव्य संकेतों को समझ सकें, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को बांटते हैं तो वो और भी शक्तिशाली हो जाता है। धन्यवाद और याद रखें, परमात्मा हमेशा आपके साथ है।